गुरुवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया। ईडी की रेड, हरे रंग की फाइलें और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अचानक मौके पर पहुंचना, सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं, सवाल उस ग्रीन फाइल का है जिसे लेकर बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या है और आईपैक से इसका क्या कनेक्शन है, आइए समझते इस रिपोर्ट। दरअसल पश्चिम बंगाल में ईडी ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर कोयला घोटाले से जुड़े मामले में रेड की। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी पर ईडी ने जबरन फाइलें छीनने का आरोप लगाया। वहीं ममता बनर्जी ने ईडी पर पार्टी के दस्तावेज चुराने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल मच गया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईपैक कोलकाता के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापा मारा है। दरअसल ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे जो ममता बनर्जी की टीएमसी से जुड़े। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी के डॉक्यूमेंट चुराने का आरोप लगाया। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर बताया। डॉक्यूमेंट चोरी के आरोप के बाद दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखा गया। The party plan, is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन फाइलों के अंदर कैसी जानकारी सुरक्षित है जिससे जल्दबाजी में कार के अंदर रखवाया गया। इसका जवाब तभी मिल सकेगा जब टीएमसी या ईडी की तरफ से इससे जुड़ा कोई स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। दरअसल ईडी ने सेंट्रल कोलकाता में आईपैक के एक सीनियर अधिकारी प्रतीक जैन के घर और सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग में फर्म के ऑफिस में छापेमारी की। प्रतीक जैन को ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति टीम का एक अहम सदस्य बताया जाता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पैसों का ट्रांजैक्शन आईपैक के साथ मिला था, लिहाजा कंपनी और उसके निदेशक के ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है। सूत्रों के अनुसार प्रतीक जैन अपने 4 मंजिला आवास की चौथी मंजिल पर मौजूद थे, जहां ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ की। इस छापेमारी के दौरान दोपहर करीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रतीक जैन के आवास पर पहुंची, जिससे इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई। ईडी की टीम सुबह से ही अलग अलग स्थानों पर दस्तावेजों की जाँच और पूछताछ में जुटी रही। बताया जा रहा है कि छापेमारी कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़ी जांच के सिलसिले में की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय रही हैं और कई बड़े नामों से पूछताछ हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी से भी ईडी और सीबीआई इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है। इधर ईडी की कार्रवाई के बाद सीएम ममता बनर्जी ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई उस शरारती गृह मंत्री के इशारे पर करवाई गई है जो देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार टीएमसी के उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति और आंतरिक योजनाओं को इकट्ठा करना चाहती है। ममता ने सवाल उठाया कि क्या राजनीतिक दस्तावेज, उम्मीदवारों की सूची और पार्टी की रणनीति जब्त करना ईडी या गृह मंत्री का काम है। दरअसल आईपैक पश्चिम बंगाल में लंबे समय से ममता बनर्जी की चुनावी रणनीतिकार रही है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में आईपैक ने तृणमूल कांग्रेस के लिए अहम भूमिका निभाई थी, जिससे पार्टी ने भाजपा के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके बाद टीएमसी ने आईपैक के साथ अपना करार 2026 तक बढ़ा दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आईपैक ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए रणनीतिक सहयोग दिया। बता दें कि आईपैक की स्थापना प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले की थी। वर्ष 2014 में चाय पर चर्चा, मोदी आने वाले हैं, घर घर मोदी जैसे अभियानों की अवधारणा आईपैक से ही जुड़ी रही है। इसके अलावा बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में आईपैक ने अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार की है। यह छापेमारी ऐसे समय हुई है जब राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने और भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुख्य चुनौती के रूप में सामने है। विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है, जबकि भाजपा का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। अभिषेक बनर्जी पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि तमाम आरोपों और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद तृणमूल कांग्रेस राज्य में लगातार चौथी बार सत्ता में लौटेगी। ईडी की इस ताजा कार्रवाई ने चुनावी माहौल में सियासी तापमान और बढ़ा दिया है।
फिलहाल टीएमसी की ओर से साफ कहा जा रहा है कि पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। पार्टी का दावा है कि जिन फाइलों की बात हो रही है वे पूरी तरह कानूनी और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी से जुड़ी है। लेकिन ईडी की दिलचस्पी बताती है कि मामला सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं। एजेंसी ये जानना चाहती कि क्या किसी निजी संस्था को सरकारी सिस्टम और संवेदनशील डेटा तक पहुंच दी गई। लेकिन बड़ा सवाल अभी कायम है, ग्रीन फाइलों में ऐसा क्या सच छिपा है जो सत्ता और जांच एजेंसियों को आमने सामने ले आया। जांच जारी है, सियासत गर्म है और निगाहें अब ईडी की अगली कार्रवाई पर टिकी है। ग्रीन फाइलें सिर्फ दस्तावेज है या बंगाल की राजनीति का कोई बड़ा राज, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।